भारत ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। यह हथियार 1 मिनट में 64 मिसाइलें दागता है, यानी हर सेकंड एक मिसाइल दागी जाती है। इस हथियार का नाम भार्गवास्त्र है। ये दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि पिछले साल चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो भी बनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो भी इसको सक्सेसफुली नहीं बना पाई थी। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये खबर पिछले साल सितंबर 2024 की है, जब चाइना की पीएलए ने खुद इस चीज को कहा कि उनसे इस तरह का सिस्टम नहीं बना। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि अगर चाइना को ये पता होता कि आप इतने वीक हो और ये हो जिस तरह से बोला जाता है, तो कभी वापस नहीं जाता। उसको एक डेटरेंस दिखी है, तभी वो वापस चले गया। उसको पता चला कि यार ये अगर मैं करूंगा तो जीतना मुश्किल है और जूते बहुत पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर मेड इन इंडिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई सामने से कोई मिसाइल आए शिप की ओर, या कोई जहाज आए, कोई हेलीकॉप्टर आए, कोई ड्रोन आए, उसको मार गिराने की क्षमता इसमें है। आप इससे सबमरीन को मार सकते हैं, आप इससे किसी जहाज को, डिस्ट्रॉयर हो। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक जमाने में दोस्तों हम लोग ना बनाते कम थे, इंपोर्ट ज्यादा करते थे। यहां पे 7400 टन का पूरा जहाज बना दिया 2-2.25 साल में। दोस्तों, भारत नए से नए कीर्तिमान करता जा रहा है। आप देखिए डिफेंस सेक्टर के अंदर भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज की डेट में हमारे से अर्मेनिया हो गया, फिलीपींस हो गया, और आप देखिए कितने देश हैं जो हमारे से वेपन्स खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। और उसके बाद आप देखिए कितना जबरदस्त भार्गवास्त्र बनाया है। 1 मिनट में 24 फायर और बिल्कुल एक्यूरेट। ये आज तक चीन नहीं बना पाया दोस्तों, खुद चीन ने अपने उसमें डिक्लेयर किया हुआ है। आप सोचिए, भारतीय साइंटिस्टों को दाद देते हैं दोस्तों, इन्होंने वाकई कमाल किया। और ये इनकी क्षमता है दोस्तों, ये हमारी क्षमता है। इसीलिए मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप देखिएगा धीरे धीरे कितनी तेजी से हम डिफेंस के अंदर अपने जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाते जा रहे हैं। और 1 लाख करोड़ का टारगेट हमने जो लिया हुआ है ना, ये हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे आने वाले 4 से 5 साल में। और उस दिन बहुत खुशी होगी दोस्तों। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। जिस तरह से दुश्मन अब हमलों के लिए ड्रोन और यूएवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे देखते हुए भार्गवास्त्र एक शानदार डिफेंस सिस्टम है। भार्गवास्त्र भारत के लिए कितनी बड़ी सफलता है वो इजराइल को देखकर पता चल सकता है। दरअसल हमास के आतंकी इजराइल पर रॉकेट और छोटी मिसाइलों से हमला करते हैं। इस रॉकेट को रोकने के लिए इजराइल को आयरन डोम से तामीर मिसाइल दागनी पड़ती है। एक तामीर मिसाइल की कीमत $50,000 है। इसी का तगड़ा जुगाड़ भारत ने निकाल लिया है। इसीलिए भारत ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो ड्रोन जैसे हथियारों को चुटकी में उड़ा देगा। इसी को भार्गवास्त्र कहा जा रहा है। अब देखिए, जब नरेंद्र मोदी जो आज इसको कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंदर, सो इट मीन्स कि बहुत सारे एरियाज में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं। अब इंडिया कहता है जी कि हमारे ये जो एक ना बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल हमने माइलस्टोन अचीव किया। देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो सारी बात है, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी, इस हवाले से अगर देखा जाए। लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सीधी सी बात, ठीक है। और इसकी इंडिया की जो उनकी इंडिया की नेवी के पास कहा जाता है कि तकरीबन 275 के करीब सिर्फ तैयारे मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी मौजूद हैं, जबकि 50 बहरी जहाज है उनके पास। अब दोजें जो हैं वो एक तो ये आज है और एक जो मुख्तलिफ मराहल में आ रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑलरेडी जो है वो मौजूद है। भारत का पहला
जो माइक्रो मिसाइल सिस्टम है वो अब बनकर तैयार हो चुका है एंड उसकी जो सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग है वो भी यहाँ पर हो चुकी है। पहली बात दोस्तों, ये वाला जो माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, कहा गया है कि ये एक साथ साइमल्टेनियसली 64 माइक्रो मिसाइल्स को एक ही झटके में एक साथ ये फायर करने की क्षमता बेसिकली रखता है। ये दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि पिछले साल चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो भी बनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो भी इसको सक्सेसफुली नहीं बना पाई थी। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये खबर पिछले साल सितंबर 2024 की है, जब चाइना की पीएलए ने खुद इस चीज को कहा कि उनसे इस तरह का सिस्टम नहीं बना एंड वहां के पीएलए के ग्राउंड फोर्स के उनकी आर्मी के एक यहाँ पर कोई सीनियर ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भी इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हवा में शूट करने का प्रयास किया था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए थे बिकॉज उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, बिकॉज उनका साइज बहुत छोटा था, लेकिन हम लोग वहां पर उन ऑब्जेक्ट्स को हवा में टारगेट नहीं कर पाए। बट देखिए, जिस हालत में हम लोग थे 2014 में, जब आपके पास 3-5 दिन का वॉर रिजर्व था, उतनी एमिनिशन नहीं थी आपके पास, आपके गन्स पुरानी हो रखी थी, आपके फाइटर्स नहीं थे आपके पास, वो तो अभी भी कम है, बट तेजस 30 साल से अटका हुआ था, ना उड़ा ना कुछ, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है, वेपनरी नहीं थी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो यूपीए की तरफ से जब जहाज लिए जाते थे, स्पेशली जो रशिया से जहाज लिया गया Su-30 सुखोई, वो सिर्फ जहाज लिया था, उसके अंदर कोई एमिनेशन नहीं ली थी। सो सिर्फ दिखाने के लिए था कि हमारे पास है। जब रफाल खरीदने की बात हुई, एग्जैक्टली वही करने वाले थे, वो सिर्फ जहाज का एक खोखा लेने वाले थे जिसमें 2 इंजन, एक पायलट बिठा के, बाकी एक वेपन नहीं था उसके अंदर। तो देखिए, 10 सालों के अंदर आप एक इस पोजीशन पे आए हो कि नेट इंपोर्टर से हो के अब आप एक्सपोर्टर 25,000 करोड़ रुपए की बात करते हो। अभी तो नेक्स्ट टारगेट 50,000 और 1 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सर, जिसके अंदर बहुत लोग फॉल्ट्स निकालेंगे और मैं भी निकालता हूं, उसके अंदर कोई बात नहीं है। बट वी हैव टू एक्नॉलेज जो हमारा एक इकोसिस्टम, डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा हुआ है आज, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और ये चीज होती है आपका एक पॉजिटिविटी लाने के लिए और एक सेटअप बनाने में, जहां पर आप इंकरेज करते हो कि भैया आप करो, कोई बात नहीं, वी विल सी, आप करो, लेट्स डू स्टफ। तो आप अभी देख रहे हैं छोटे छोटे स्टार्टअप्स क्या क्या चीजें बनाते हैं। आज मैं देख रहा था बैंगलोर में एक स्टार्टअप ने विंग ड्रोन बनाया है, उसका फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट हुई थी। एक बंदा है डीजी प्रोपल्शन करके, उसने इतना सा छोटा सा जेट इंजन बनाया है, ड्रोन्स के लिए और ये सब चीजों के लिए। तो काफी मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट, इकोसिस्टम आपका बना है। और डिफेंस के लिए देखिए हमेशा 20 से 25 साल लगते हैं। सो द नेक्स्ट 10 years और भी एक्साइटिंग होंगे आपको, जब आपका इकोसिस्टम थोड़ा मैच्योर करेगा, आप दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखोगे। और एक टाइम था जब चाइना का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, तब हम देखते थे, बोलते थे, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बोलते थे, अगर चाइना स्वॉर्म ड्रोन्स लेके आ गया तो आप क्या करोगे। स्वॉर्म ड्रोन्स क्या होते हैं, अभी आप वो देखते हो ना, लाइट शोज देखते हो, जो रात में वो ड्रोन के शोज होते हैं, लाइट शोज, दैट इज कॉल्ड अ स्वॉर्म ड्रोन। अभी वो डांस कर सकते हैं आधी रात में, उसके नीचे बॉम्ब लगा दो तो अटैक भी कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल प्रोग्राम, राइट। और ये चीज भारत ने कभी सुनी भी नहीं थी 2020 तक, जब चाइना के पास थी। अब आप देखें हर एक फेस्टिवल में, जैसे मैं कर्नाटका में रहता हूं, यहाँ पर दशहरा का फेस्टिवल होता है, क्या स्वॉर्म ड्रोन का शो होता है, ओहो ब्यूटीफुल। दैट मीन्स आपके पास वो टेक्नोलॉजी है। अगर आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप सिविलियंस को दिखा सकते हो, लाइट शो करा सकते हो, तो ऑब्वियसली आपकी मिलिट्री के पास भी वो टेक्नोलॉजी है। अब बात कर रहे हैं, आपने रोबोटिक डॉग्स की बात करी जो चाइनीज यूज करते हैं, और भी दूसरी आर्मीज यूज करती हैं, इंडिया के पास भी आ गए हैं। पहले वेपन्स नहीं थे, होते थे आपके पास, राइफल्स नहीं थी आपके पास बुलेट प्रूफ नहीं था। आपको ये जान के हैरानी होगी, बुलेट प्रूफ वेस्ट जो खरीदी थी वो 14 किलो की होती थी। आप सोच सकते हैं किसी बंदे को, वैसे ही उसकी पीठ पे 30 से 35 किलो का भार है, हाथ में 8, 10, 12 किलो की राइफल है, उसके ऊपर आप उसको बोलो 14 किलो का बुलेट प्रूफ पहन ले, वो हिलेगा कहां से उसके बाद। वो भी इंसान है यार, बट वो भी पहन के हमारे सैनिक घूमते थे। एक यहाँ पर साउथ इंडिया में एक बंदा हेलमेट्स बनाता था, जो ब्रिटिश आर्मी और यूएस आर्मी को सप्लाई करता था, लेकिन हमारी आर्मी उससे नहीं लेती थी, क्योंकि पता ही नहीं था लोगों को यहाँ बनते हैं। रशियन आर्मी के जितने भी जूते हैं आज कानपुर में बनते हैं। सो एक इकोसिस्टम आपकी तरफ से तैयार किया गया है। अब वो इकोसिस्टम धीरे धीरे करके बढ़ेगा, मैच्योर होएगा, रिसर्च करेगा, अपना एक
चीजें निकालेगा। आज के ही दिन पे आप देखिए 3 आपकी शिप्स बाहर निकली हैं, एंड दीज आर टॉप ऑफ द लाइन शिप्स जिसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी है, INS सूरत एंड आपकी जो सबमरीन्स हैं और ये सब चीजें बाहर निकली हैं। तो इससे आपको एक चीज दिखता है कि एक मूवमेंट है और ये चीजें इंडिजिनस हैं, आपकी अपने आप बना रहे हो, आप थोड़ा बहुत इधर उधर से लेते हो। सो there's a lot of movement as far as defense preparedness is concerned. आपके पास पहले ड्रोन सिस्टम्स नहीं होते थे, तो अब तो आपके पास एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी हैं जहां पर वो सॉफ्ट किल, हार्ड किल सारे ऑप्शंस हैं उसके अंदर। अभी एक स्टार्टअप है, उसने कल कुछ टेस्टिंग करी है, जैसे इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, इसके पास वैसे ही कुछ सिस्टम है जहां पर ये आयरन डोम कर पाएगा, आपकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी के ऊपर लगा देगा, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू एसेट्स हैं उसके ऊपर लगा देगा। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं एज फार एज द डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज कंसर्न। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि अगर चाइना को ये पता होता कि आप इतने वीक हो और ये हो जिस तरह से बोला जाता है, तो कभी वापस नहीं जाता। उसको एक डेटरेंस दिखी है, तभी वो वापस चले गया। उसको पता चला कि यार ये अगर मैं करूंगा तो जीतना मुश्किल है और जूते बहुत पड़ेंगे।